गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज भी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट 50 मिनट का कैंडल रेड में बंद हुआ, लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद 50 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद निफ्टी लगातार अप साइड में ही मूव किया है। ठीक है, तो कल ही हम लोग डिस्कस किए थे गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने का वेट करना है, वो भी 10 बजे के बाद। ठीक है, शायद कल हम 10 बजे का कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, लेकिन मैं अभी आज बता रहा हूँ कि ये सब कुछ जितना भी स्ट्रेटजी बताते हैं या जो भी अप्लाई करना होता है वो सब 10 बजे के बाद करना होता है। ठीक है, 10 बजे के बाद ही देखना होता है कि फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल का हाई या लो निफ्टी ब्रेक किया है या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद पीसीआर के डेटा पे निफ्टी बैंक निफ्टी बेयरिश होने के बाद भी आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद लगातार अप साइड में रैली दिया है। ठीक है, अब डाउन साइड में जो मोमेंटम था वो काफ़ी वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार निफ्टी में गैप अप ओपन हो रहा है और आज तो फ्लैट रहने की जगह सीधा अप साइड में रैली भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में जितना भी स्ट्रेटजी बना होगा वो यहाँ पे वर्क किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आज क्या कह रहा है मार्केट का डेटा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जितना ब्लू लाइन दिख रहा है सब डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, 21,800 यहाँ पे एक सपोर्ट है इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है यहाँ पे 21,800 और दूसरा है 21,700 यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही 21,800 अगर ब्रेक करेगा तो फिर 21,700 की तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट दिख रहा है, साथ में डेरिवेटिव के बेसिस पे भी सपोर्ट दिख रहा है 21,700 पे। ठीक है, और 21,800 पे भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी यहाँ पे सपोर्ट है और साथ में डेरिवेटिव पे भी है। यानी कि निफ्टी का डाउन साइड में अभी 21,800 और 21,700 इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। टेक्निकल लेवल पे 21,700 से 21,672 तक का एक डिमांड जोन है। अप साइड में 21,700 के ऊपर अगर देखेंगे तो 21,717, 21,750, 21,800, 21,811, 21,848, इसको आप 21,850 कर सकते हैं। उसके ऊपर 21,900, उसके ऊपर 21,928। तो इस तरीके से आप अप साइड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं। 21,928 को हम लोग राउंड फिगर में 21,950 लेके चल सकते हैं। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,000 का, 22,000 के बाद 22,100, 22,200, 22,300 तक का रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो ये था निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेरिवेटिव और प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ पे जो मोमेंटम आ सकता है वो यहाँ पे 21,900 से लेके 21,928 का जो जोन है सप्लाई जोन, इसके ऊपर ही अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अपसाइड स्ट्रेटजी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,928 के जगह पे हम लोग यहाँ पे 21,950 ले सकते हैं राउंड फिगर करके। 21,950 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 21,800 का पुट सेल और 21,700 का पुट यहाँ पे बाइंग एक सही स्ट्रेटजी बन सकता है। डाउन साइड में 21,800 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, डिमांड जोन है। जब ये ब्रेक होगा तो 21,700 तक का डाउन साइड में सपोर्ट मिलेगा डिमांड जोन का, 21,700 से 21,660। ठीक है, तो वहाँ तक का सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए निफ्टी अगर 21,800 के नीचे सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ पे 21,900 का कॉल सेल और 22,000 का कॉल बाई यहाँ पे एक सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और साथ में स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। यहाँ पे पीसीआर देखे हम लोग तो पुट कॉल रेशियो 1.4 है, मतलब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव मोमेंटम बता रहा है मार्केट में। निफ्टी का पीसीआर रेशियो अभी का जो चल रहा है 1.4, 1 से 1.5 के बीच में, इसलिए पॉजिटिव मोमेंटम बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए अप साइड में इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 47,800 का। ठीक है, 47,800 के बाद रेजिस्टेंस है, हाँ
47,800 के बाद रेजिस्टेंस है 48,000 का, 48,000 के ऊपर 48,233 का टेक्निकल लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखेगा 47,600 का, उसके नीचे 47,500 इंपॉर्टेंट जोन है। 47,500 से 47,600 इंपॉर्टेंट जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, ठीक है। 47,500 से 47,600 तक एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। उसके बाद 47,500 के नीचे 47,400, 47,200 और 47,000 का सपोर्ट है। अप साइड में 47,800, 47,888, 48,000 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 48,233 का रेजिस्टेंस टेक्निकल लेवल के बेसिस पे। स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे 47,888 है, इसको राउंड फिगर में हम लोग 47,900 लेके चल सकते हैं। मतलब 47,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 47,600 का पुट सेल और 47,200 का पुट यहाँ पे बाइंग सही स्ट्रैटेजी बनेगा, क्योंकि 47,900 के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट क्या है 47,800, तो 47,800 पे कुछ नहीं करते हैं हम लोग, सीधा 47,600 पे पुट सेल और 47,200 का पुट बाइंग यहाँ पे एक सही स्ट्रैटेजी बनेगा। डाउन साइड में 47,500 के नीचे अगर जाता है, जो कि यहाँ पे ये टेक्निकल में ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्ट 47,500 से लेके 47,600 का ये डिमांड जोन, इसके नीचे अगर जाता है तो एक वीक मोमेंटम दिख सकता है। तो 47,500 के नीचे जाने पे 47,600 का कॉल सेल और 47,800 का कॉल बाइंग यहाँ पे एक सही स्ट्रैटेजी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नज़दीक में हम सिर्फ 100 पॉइंट का दूरी क्यों रखे हैं मार्केट से, मतलब 47,500 के नीचे जाने पे 47,600 का कॉल हम क्यों सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी क्यों बना, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। हम लोग सिर्फ 100 पॉइंट का दूरी क्यों लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट होने के साथ साथ आप यहाँ देखिए 47,500 से 600 के रेंज में टेक्निकली भी सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड जोन इसका भी है, ट्रेंड लाइन का भी है, तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर जहाँ ऐड होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, तो इसीलिए 47,500 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 47,600 का कॉल सेल और 47,800 का कॉल बाइंग यहाँ पे एक सही स्ट्रेटजी बनेगा, ठीक है। हर वो लेवल जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है वो लेवल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद स्टॉक्स में देखते हैं, एक है OFSS, उसके बाद मदरसन सुमी, ठीक है। तो पहले OFSS का देख लेते हैं। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। अप साइड में रेजिस्टेंस है 4700 का, उसके ऊपर 4800, फिर 4800 के ऊपर 4900, उसके बाद 5000, इस तरीके का अप साइड में रेजिस्टेंस है ऑफिस में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में। डाउन साइड में टेक्निकल लेवल पे 4624 से 4600 का डिमांड जोन है, उसके नीचे 4500, 47 से 4500 तक का एक जोन है, 4500 के नीचे 4450, 4400 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखेंगे तो अप साइड में 4700 के ऊपर अगर जाता है ओरेकल फाइनेंस तो यहाँ पे 4600 का पुट सेल और 4500 का पुट बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी बनेगा। डाउन साइड में 4600 अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में ये लेवल, तो यहाँ पे 4700 का कॉल सेल और 4800 का पुट बाइंग, सॉरी यहाँ पे कॉल बाइंग एक सही स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद है मदरसन सुमी। मदरसन डेली टाइम फ्रेम पे एकदम ऑल टाइम हाई के पास जाके इसका फॉल हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं पहले डेरिवेटिव का डेटा। मदरसन सुमी का देखिए 105 पे है कॉल राइटिंग, पर 105 से ऊपर चला गया, मतलब 105 पे लोग कॉल बेच रहे थे, इट मीन्स कि कल के डेट में भी इसमें पैनिक आ सकता है। इसके ऊपर है लेकिन फिर भी 105 पे कॉल बिक रहा है, यानी कि यहाँ पे पैनिक आ सकता है। 105 के बाद 107, 108, 110, 108, 110,
उसके बाद सपोर्ट 100 टू 100। ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मदरसन सुमी का। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखिएगा लगातार फॉल हो रहा है इसमें एक बड़ा कैंडल के बाद, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है इस लेवल पे हम लोग रेजिस्टेंस बनाएंगे टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे आने की कोशिश किया, गिर गया, फिर वापस अभी आज का भी यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश किया था, यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पे टेक्निकली 109.25 के ऊपर ये आपका हो जाएगा एक सप्लाई जोन, ये बनेगा आपका सप्लाई जोन। और यहाँ पे आपका बनेगा डाउन साइड में डिमांड जोन। एक डिमांड जोन यहाँ, तो इस तरीके से बन गया हमारा सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मदरसन सुमी में, ठीक है। आपको चार्ट पे ये संवर्धना करके मिलेगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मेशन देखिए, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में अप साइड में 108 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा इसमें पैनिक सेलिंग दिखाई दे रहा था। हम लोग को इसमें कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखना है, वो देखना है 109.25 के ऊपर सस्टेन करता है तो 105 का पुट सेल एंड 102 का पुट बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी अप साइड में। इसके बाद डाउन साइड में स्ट्रेटजी बनेगा जब यहाँ पे 106.65 जो है, ये जो जोन है इसके नीचे आ जाएगा, तब बनेगा डाउन साइड का स्ट्रेटजी। 65 के नीचे सस्टेन करता है तो 110 का कॉल सेल एंड 112 का कॉल बाइंग यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेड हम 2 पॉइंट से दूर इसलिए लिए हैं क्योंकि 106.65 भी टेक्निकल लेवल पे है, बट हम लोग इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस डेरिवेटिव लेवल पे देखते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 108 था, इसलिए एक पॉइंट ऊपर चले गए, 110 पे बेच रहे हैं। तो उसी तरह डाउन साइड अप साइड में 109.25 जो रेजिस्टेंस था वो टेक्निकल लेवल पे था, बट इमीडिएट सपोर्ट तो 108 है ना, इसलिए 108 से नीचे चले गए, 105 पे चले गए, इसीलिए 105 का पुट सेल हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, कैसे चेंज करना है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप खुद से भी एनालिसिस कर सके और स्ट्रैटेजी बना सके। अब आप इन सभी तरीकों को खुद से एनालाइज कीजिए, चार्ट पे प्लॉट कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।